तो जो फर्स्ट वन है हमारी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, इसके इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस। सबसे ज़्यादा कॉमन है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, आर्किटेक्चरल आउटलाइन परसिस्ट्स, मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट सेलुलर एंड न्यूक्लियर डिटेल्स आर लॉस्ट, जिसकी वजह से गोस्ट और टॉम्बस्टोन अपीयरेंस आती है। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये है अलाइव सेल्स और ये है कोएगुलेशन नेक्रोसिस वाली सेल। सो इसके अंदर आर्किटेक्चर जो है इसका प्रिजर्व्ड है, लेकिन जो अंदर की डिटेल्स है, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस ही लॉस्ट हो गया है, साइटोप्लाज्म में ये चेंजेस आ जाएंगे। कहीं से यहाँ से गोस्ट की तरह लग रहा है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस चला गया है। टॉम्बस्टोन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रिजर्व्ड है। आगे देखेंगे टाइप ऑफ टिश्यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि उसकी आर्किटेक्चर जो है वो सेम है, तो वैसा का वैसा ही रहेगा, बाहर से भी वैसा ही दिखेगा। अब इसके कॉजेज में आप लिख के आएंगे, 3 कॉजेज हो सकते हैं मेनली। इस्चीमिया ड्यू टू थ्रोम्बोसिस, अगर कहीं भी थ्रोम्बोसिस हुई है जिसकी वजह से आगे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, तो उसमें इस्चीमिया हो जाएगा उस ऑर्गन्स में, उस टिश्यू में जो है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। या फिर एम्बोलिज्म की बात करें, और एम्बोलिज्म कुछ नहीं होता, डिसलॉज्ड थ्रोम्बोसी होता है इन ऑल ऑर्गन्स एक्सेप्ट ब्रेन। अगर क्योंकि ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। सेकंड है माइल्ड बर्न्स। थर्मल इंजरी के केसेस में माइल्ड बर्न्स ही होने चाहिए, क्योंकि 2nd डिग्री और 3rd डिग्री बर्न्स में सारे के सारी सेल ही वो हो जाएगी बर्न। और थर्ड है ज़ेंकर्स डीजनरेशन नेक्रोसिस। अभी होती है कि मस्कुलर मसल्स में डीजनरेशन होती है, वो है ज़ेंकर्स डीजनरेशन नेक्रोसिस। आगे आएगी, ये इंट्रोडक्शन लिखिए आपने, कोज लिखे, और आपने लिखना है ग्रोस और माइक्रोस्कोपी। ग्रोस में लिख के आओगे कि आप पेल हो जाएगा टिश्यू, क्योंकि इस्चीमिया है। अगर इस्चीमिया के कारण है, फॉर्म का फॉर्म ही रहेगा क्योंकि उसकी आर्किटेक्चर जो है वो प्रिजर्व्ड है। और स्लाइटली स्वोलन, थोड़ा का थोड़ा स्वोलन हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं सेल के अंदर। आगे है कि माइक्रोस्कोपी में अब क्या मिलेगा, इसका हॉलमार्क है, ये आपको पक्का लिख के आना है कि कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू टॉम्बस्टोन्स की तरह दिखने लग जाएंगे जो नॉर्मल सेल्स हैं। डैट इज आउटलाइन, उसका मतलब क्या है कि आउटलाइन ऑफ द सेल इज रिटेन्ड, जो आउटलाइन है वो रिटेन्ड है, और सेल टाइप कैन स्टिल बी रिकॉग्नाइज्ड बट दे आर साइटोप्लाज्मिक